हेलो फ्यूचर डॉक्टर। आज हम लोग एनिमल किंगडम में अगली कड़ी में फाइलम मोलस्का देखेंगे जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और नीट बायोलॉजी में 360 के मुहिम पे आगे बढ़ेंगे। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें। तो हम लोग शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का। तो ये फाइलम मोलस्का, इस फाइलम मोलस्का के बारे में सबसे पहले याद रखना है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्टा ही पूरे एनिमल किंगडम में मोर देन 80% है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का में सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पहले अभी देख लें, फिर क्लास वाइज एग्जाम्पल समझ में अच्छा से आएगा, तब कैरेक्टर बताएंगे। तो मोलस्का में सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें वैसा एनिमल आता है जो अंदर से बहुत मुलायम होता है लेकिन ऊपर से एकदम हार्ड कवर में ढका रहता है। जैसे हम लोग देखें स्नेल्स, घोंघा से तो सुने हो, तो इस पे क्या होता है, इस तरह से इसके बॉडी के ऊपर हार्ड कवर होता है और इसे कहते हैं सेल। तो ये स्नेल जो है इसे हम क्या बोलते हैं, पाइला। पाइला को कहा जाता है एप्पल स्नेल। ये इनफैक्ट ऐसे दिखेगा, इसके ऊपर ऐसा है, तो पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल। एक ये याद रखना है। दूसरा, नदी में मिलता है सीपी, जो इस तरह से होता है। ये अगर खुल जाएगा तो इसका 2 भाल्व दिखेगा, इसलिए इसका क्लास आएगा बाइभाल्विया। तो ये जो सीपी है, यही अगर समुद्र में मिले तो इसमें मोती बनता है बोलते हैं। तो ध्यान देना है, गांव में इसको सीतुआ बोलता है, इसे कहा जाता है यूनियो। और समुद्र में होता है उसे बोलते हैं माइटिलस। अब ये ध्यान देना है, यूनियो और माइटिलस को मसेल कहते हैं। ये नदी तालाब में मिलता है तब फ्रेश वाटर मसेल, नहीं कि मसल्स। स्पेलिंग को ध्यान से फ्रेश वाटर मसेल बोलेंगे। और माइटिलस को बोलते हैं सी मसेल, समुद्री मसेल। अब इसी माइटिलस में से एक वेराइटी है सीतुआ जैसा 2 भाल वाला, जिसे हम बोलते हैं जिसमें मोती मिलेगा, इसे ओएस्टर कहते हैं। तो मोती मिलता है तो इसे पर्ल माने मोती, ओएस्टर मोलस्क है। तो पर्ल ओएस्टर, जिसका नाम है पिंक टारा। एप्पल स्नेल किसे कह रहे हैं, एप्पल स्नेल हम लोग बोलते हैं पाइला को। गांव में घोंघा कहते हैं, इसको सीतुआ कहते हैं, और जनरली इन दोनों को बोलता है लोग कि स्नेल्स है। समझ गए? तो अब हमें जानना है, ये यूनियो को फ्रेश वाटर मसेल, माइटिलस को सी मसेल, और ये इसी जैसा वैरायटी जिसमें मोती बनता है तब पर्ल ओएस्टर। और ये ओएस्टर एक खाया जाता है, एडिबल ओएस्टर। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं पर्ल ओएस्टर और एडिबल ओएस्टर में। ये खाने वाला है, इसका एक कंपटीशन होता है विदेशों में, बड़े से डाइनिंग टेबल पे
ओएस्टर रखा रहता है अलग अलग थाली में या ट्रे में, एक एक में 100 ओएस्टर होता है। लोगों के हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं और कहा जाता है डायरेक्ट माउथ से उसको खाना है। तो इसका कंपटीशन होता है कि कौन सबसे पहले 100 ओएस्टर खाएगा या 50 या 20। तो हमें याद रखना है कि ये पर्ल ओएस्टर और एडिबल ओएस्टर में कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखना। पर्ल ओएस्टर जो है वो पिंक कलर का था, उसके अंदर मोती मिलता है सफेद, तो पिंक टाड़ा। और एडिबल ओएस्टर को याद रखना है कि इसे हम चम्मच से डाल के अंदर खाएंगे, हाथ से हम लोग विदेशियों जैसा नहीं खाएंगे। तो स्पून से डालेंगे अंदर, तो इसका नाम स्पॉन्डाइलस। तो एडिबल ओएस्टर का क्या याद रखना है? स्पॉन्डाइलस। और पर्ल ओएस्टर का पिंक टाड़ा। ये दोनों ट्रिपल स्टार है, ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्ल ओएस्टर और एडिबल ओएस्टर। और एक सिंगल स्टार है पाइला एप्पल स्नेल। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल हम लोग पहले देखे, इसको याद करते जाना है, तब क्लास वाइज याद होगा। ये भी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा देंगे। अब इसमें एक जानना है, 3 यहाँ है फॉल्स फिश। फॉल्स फिश, फॉल्स फिश क्यों? इसमें फिश लगा हुआ है। एक है डेविल फिश, दूसरा है कटल फिश, और तीसरा है रेजर फिश। इसमें ये दोनों एनसीईआरटी में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविल फिश बच्चे बच्चे जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टोपस। कटल फिश को बोलते हैं, इनफैक्ट किसे कटल फिश कहते हैं? तो सेपिया। और रेजर फिश सोलेन। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। अब ध्यान देना है, ये डेविल फिश और कटल फिश पे बहुत से क्वेश्चन यहाँ उठते हैं कंपटीशन में। सबसे पहला तो एक ये कि जो ऑक्टोपस है, इसका बॉडी एक छोटे से घड़े जैसा है, यहाँ एक साइफन होता है माउथ की तरह, और इसमें आर्म्स होते हैं। ये आर्म्स 8 होता है, जिसमें 4 इधर से है, 4 इधर से है। अंदर में सकर्स होता है, तो ये अंदर वाला आर्म्स जो दिखाएंगे, इसमें सकर्स दिखेगा, चूसक, जो ब्लड सक करता है। तो ध्यान देना है, ये अंदर वाले हैं, इसमें शक्कर है। और यहाँ एक इधर आई दिखेगा, एक उधर दिखेगा। तो इस प्रकार से पहला ये क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस नाम पड़ा, ऑक्टा माने 8, इसमें 8 आर्म्स होते हैं विथ सकर्स। इसमें ये क्या है? सकर्स है, चूसक है। और ये आर्म है, और ये फाइनल बॉडी आई हेड, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को यह समझना है। अब यहाँ पे एक ध्यान देना है, ये सकर्स यहाँ हैं, और एक होता है सेपिया, जिसका बॉडी इस तरह से होता है, ट्रायंगुलर, और यहां से इसमें निकला रहता है, ये माउथ है, आर्म्स, इसमें भी सकर्स होता है,
ये आर्म्स 3 2 5 6 7 8। इसके अलावा में 2 आर्म्स इसमें इस तरह से रहता है। तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ है? तो सबसे पहला इसमें भी सकर्स हैं। तो दोनों में शक्कर है, ये दोनों ब्लड सक करता है। ऑक्टोपस में 8 आर्म है और सेपिया में 10 आर्म है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे जो साग सब्जी खाता है, मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी, उसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्ब्स माने साग सब्जी, भोरस माने खाने वाला। मांस जो खाता है कार्निवोर्स, कार्नी माने फ्लेश। और जो सब कुछ खाता है उसको ओमनिवोर्स। लेकिन ये ब्लड सक करता है, खून चूसता है, जैसे मच्छर, बेडबग, खटमल। तो ऑक्टोपस ब्लड सकर है, इसके लिए एक शब्द आता है संगीवोर्स। तो यहां पे एक दोनों में क्या आया खासियत? तो ये कैसे हैं भाई? संगीवोर्स। ये वर्ड एक समझना है, संगीवोर्स का मतलब हुआ ब्लड सकर, खून चूसने वाला। दूसरा यहां पे एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। ऑक्टोपस जैसे मछली बहुत सा है, ऑक्टोपस क्या किया, वहां गया, मछली को ऐसे पकड़ता है, उसका ब्लड सक कर लेता है, उसको छोड़ देता है, मतलब वो तो मर ही गया। तो मछलियों के लिए दानव है, इसलिए इसको डेविल फिश कहते हैं। और ये सेपिया को कटल फिश, ये भी सबको शिकार करता है। अब मछली में बड़ी बड़ी मछलियों को जब पता चलता है कि छोटे छोटे मछलियों को ये मार रहा है, तो चारों तरफ जब मछली या दुश्मन इसको घेर लेता है, तब ये क्या करता है? वैसे स्थिति में अपने प्रोटेक्शन के लिए यहां एक इंक ग्लैंड रखता है। तो ये भी आया है कि प्रोटेक्शन के लिए इंक ग्लैंड किस में मिलता है? तो ऑक्टोपस और सेपिया में। तो यहां क्या मिलता है साथ में? इंक ग्लैंड फॉर प्रोटेक्शन। ये याद रखना है, इंक ग्लैंड फॉर प्रोटेक्शन। एक ये क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आता है, मोलस्का का एक कैरेक्टर है कि सॉफ्ट बॉडी है, मुलायम, लेकिन शरीर के ऊपर क्या है? हार्ड कवर है। सॉफ्ट बॉडी विथ हार्ड सेल। तो ये सेल एक मेन कैरेक्टर है मोलस्का का। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, किसमें सेल एब्सेंट होता है? तो ऑक्टोपस में सेल एब्सेंट है। सिंगल ऐसा मॉलस्क है जिसमें सेल से ये कवर्ड नहीं है इसका बॉडी। और सेपिया में जो है, इसमें सेल अंदर होता है, जैसे कहते हैं ना कवच कुंडल मिल गया था कर्ण को अंदर में प्रोटेक्शन के लिए, माने एक तरह से कहें हम तो बुलेट प्रूफ जैकेट। तो यहां भी एक्सटर्नल सेल नहीं होता, बाकी में सब में एक्सटर्नल होता है, यहां इंटरनल सेल होता है। तो ये एक याद रखना है, इंटरनल सेल किसमें होता है। यही सब खुद खुद के अंदर से क्वेश्चन देगा। तो ये सेपिया में। तो इतना इन दोनों के बारे में था। एक चीज और यहां याद करा दें, फाइलम मोलस्का को हम लोग अभी क्लास में बांटेंगे। तो जैसे स्नेल में हम देखें पाइला, एप्पल स्नेल, तो पाइला ऐसे रखा रहेगा, कहीं जमीन पे लगेगा कुछ नहीं, ऊपर से हार्ड सेल कवच में घिरा है, लेकिन जब उसको चलना होता है तब पेट के अंदर से पैर निकालेगा और ऐसे ऐसे चलेगा जमीन पे। तो गैस्ट्रो माने पेट, पोडा माने फुट, पैर। तो फुट एराइजेस फ्रॉम
विसरल हम्प, विसरल माने इंटरनल, वितरल, ऐसे याद रखना है। तो किसके पेट से पैर निकलता है? तो पाइला, एप्पल स्नेल, इसलिए उसका क्लास रख दिया नाम गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो माने स्टोमक, पेट से, पोडा माने पैर निकला। तो पाइला किस क्लास में आया? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जो भी स्नेल है, पाइला एक जमीन पे होता है, बरसात के समय बहुत सा स्नेल दीवार पे या पेड़ पे चढ़ जाता है, जमीन पे आ जाता है। ऐसे स्नेल पानी में, तो स्नेल एम्फीबियस नेचर का है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब ये हम क्या बता रहे हैं कि क्लास, तो क्लास याद रखना है इस तरह से कि गैस्ट्रोपोडा में आ गया पाइला, एक हेलिक्स, एक और बताएंगे अभी, हेलिक्स को बोलते हैं लैंड स्नेल, और एक है फिशुरेला। उससे पहले यहां हम लोग को याद रखना है कि इसके सिर से पैर निकल रहा है, तो सिर से निकल रहा है तो सेफेलिक माने हेड, और वहां से पैर निकलेगा तो सिफेलोपोडा। तो इस तरह से इसका क्लास याद रखना। पेट से निकला तो गैस्ट्रोपोडा, सिर से निकला पैर तो सिफेलोपोडा। एक जो था दो भाल्व वाला, इस तरह से दो भाल्व में खुल रहा है, बाई भाल्विया या पेलिसिपोडा। तो हम लोग वो क्लास ऐसे ऐसे धीरे धीरे याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल देखे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक गैस्ट्रोपोडा में और एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में अभी नहीं है, पहले था, उसका नाम याद रखना है इस तरह से कि जैसे मान लो हम लोग पूरे क्लास मिलके गए टूर पे गोवा, मुंबई गोवा। गोवा में समुद्र किनारे हम लोग घूमने जा रहे हैं, और हम लोग के होटल का जो चाबी था वो पकड़ा दिए, किसको? मान लो इसे पकड़ा दिए, कमल को। अभी कमल जो है क्लास में सबसे फंटूस बच्चा है। ये क्या है, कोई चीज को बहुत जल्दी भुला देता है, गुम हो जाता है इससे। उस दिन वही हुआ, गोवा में हम लोग समुद्र किनारे घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं कि एक होल में कुछ झांक रहा है। तो इसका दोस्त पूछा, रुपेश क्या हुआ कमल? तो देखो ना, जो चाबी था होटल का रूम का, वही होल में गिर गया। तो सब दौड़ा, क्या हुआ क्या हुआ? तो की होलो रे लंपट, ऐसे उससे पूछा, की होलो लंपट? तो बोला चाबिया गिर गलो ई होल में। तो याद रखना है, एक मॉलस्क है जिसका नाम है की होल लिम्पट। की माने चाबी, कहाँ गिर गया? होल में, लंपट से तो लिम्पेट, की होल लिम्पट। बोला कैसे गिर गया बेशरम, हम लोग कैसे अब जाएंगे रूम में? बोला का कहे पैरवा फिसल गलो यार, ओकरे से चाबिया नीचे गिर गलो। तो पैर फिसल गया तो फिसुरेला, फिसुरेला। तो ये भी याद रखना है, गैस्ट्रोपोडा में एक फिसुरेला जिसे हम कहते हैं की होल लिम्पट, और एक था हेलिक्स जिसे बोलते हैं लैंड स्नेल, और एक था पाइला जिसे बोलते हैं एप्पल स्नेल। तो ये सब एग्जाम्पल धीरे धीरे याद होते जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ याद रखना है। अभी हम लोग देखे हैं यूनियो फ्रेश वाटर मसल, माइटिलस सी मसल, सी मसल, और उसी में था पिंक टाडा जिसको हम लोग बोलते हैं पर्ल ओएस्टर, मोती वाला। और स्पून से डालेंगे, चम्मच से, स्पोंडाइलस, एडिबल ओएस्टर। तो ये सब बाई भाल्वियम आते हैं, दो भाल वाले में। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल स्टार, इसे बोलते हैं टेरेडो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बता दें, टेरर कायम कर देता है समुद्र में ये टेरेडो। टेरर कायम करेगा, आतंक फैला देगा, इसलिए नाम रखना है
टेरेडो, बार बार टेरर लिखा रहा है, टेरेडो। ये क्या आतंक करता है? तो छोटे छोटे स्टीमर या समुद्री जहाज हैं, उसके पेंदी में ये टेरेडो चिपक जाता है और इसके माउथ से एक एसिड लाइक सब्सटेंस निकलता है जो पेंदी में गला देता है, इवन लोहा को भी, लकड़ी को भी। उसमें छिद्र हो गया, उसमें नाव में, स्टीमर में, जहाज में पानी भरने लगा और वो फिर धीरे धीरे डूब जाता है। तो इसके चलते इसका नाम रख दिया है टेरेडो, उर्फ शिप, जहाज का कृमि, शिप वॉर्म, पानी के जहाज का वॉर्म। तो ये आता है कि शिप वॉर्म का दूसरा नाम तो टेरेडो। तो ये शिप वॉर्म, ये नहीं लगे कि वॉर्म है तो हेलमिंथ है, ये एक मैचिंग में कभी कभी आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक ये याद रखना है। अब एक और क्लास आएगा स्कैफोपोडम, उसमें एक एग्जांपल है, हाथी के दांत जैसा ही मॉलस्क होता है। जैसे हम लोग कौड़ी देखते हैं ना, कौड़ी ऐसा ऐसा होता था जिससे कि महाभारत के समय पहले पासा फेंकते थे, वो जो जुआ खेलता था लोग, क्या बोलते हैं, तो कौड़ी, इसको सैपरिया कहते हैं, जरूरत नहीं है। इसी का बड़ा रूप क्या होता है? शंख, देखो होता है ऐसा। तो कौड़ी, सैपरिया, ये सब शंख, ये सब क्या है? मॉलस्क के सेल का ऊपर का कवरिंग है, कवच है। तो उसी तरह से ये जानना है, एनसीईआरटी में है, हाथी का जो बड़ा दांत होता है, बाहरी दिखाने वाला दांत, उसको टस्क बोलते हैं। तो एलिफेंट टस्क के जैसा एक होता है ये मॉलस्क का सेल, इसके अंदर में सॉफ्ट बॉडी रहेगा, तो इसे बोलते हैं, डंटा जैसा है, याद रखना, डेंटेलियम। डंटा जैसा तो डेंटेलियम, ये भी ट्रिपल स्टार है क्योंकि बहुत बार पूछा है। इसे कहते हैं एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क, ठीक है। किसे कहते हैं? डेंटेलियम को। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस सेंस में कि ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक है। ये नया नया आया है पाइला, तो नया नया पाइला तो नियोपाइलाना, नियोपिलाना बोलते हैं। तो नियोपिलाना कनेक्टिंग लिंक, ये लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। और इनके लार्वा जो होते हैं, इसका लार्वा जिसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ये भी याद रखना है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो कौन ऐसा लार्वा है जो एनिलिडा में भी है और मोलस्का में? तो ट्रोकोफोर लार्वा। और ऐसा कनेक्टिंग लिंक कौन सा मोलस्क है भाई? तो नियोपिलाना, जो एनिलिडा में भी और मोलस्का में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब ज्यादा आता है एग्जाम में। तो हम लोग बहुत से एग्जाम्पल्स देख लिए ताकि जब क्लास वाइज कराएंगे तो ये दिक्कत नहीं होगा, ये सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टर। तो मोलस्का का जो कैरेक्टर है, सबसे पहला हम लोग देखे सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी विथ हार्ड सेल, कवच होता है, ये याद रखना है। ये सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो पर्ल मोती बनता है वो भी CaCO3 का बना होता है, तो कैलकेरियस सेल बोलते हैं। दूसरा कॉमन चीज है कि इसका बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ये सब तो कॉमन बात है। इसके अलावा में ये भी सिलोमेट है, इसमें भी ब्लड हिम सिलो में भर जाता है तो हीमोसिलोमेट कहेंगे।
और जब ब्लड सीलोम में भर जा रहा है अर्थात कैसा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, ये सब कॉमन है। एक यहां पे हम लोग को अब जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल कैविटी, इसे हम पैलियम भी कहते हैं, ये बताएंगे क्या है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेडुला, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। और तीसरा हम लोगों को यहां जानना है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ये है, अच्छा बता रहे हैं इस सबको। और इसके बाद सातवां ट्रिपल स्टार है इसका ब्लड। तो हम लोगों को ये मेंटल सिंगल स्टार है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिंगल स्टार है, ये रेडुला ट्रिपल स्टार है, बहुत बार आया है, ब्लड इसका भी ट्रिपल स्टार है, ये इसको हम डबल कर सकते हैं ध्यान से। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मोती जो है बनता है, कहाँ बनता है, नेक्टर चैम्बर बोलते हैं। तो मोती जैसे ये ऊपर का हार्ट सेल है, कवच है, उसके अंदर में एक मेम्ब्रेन होता है, फिर बॉडी होता है। तो इसी के बीच में, माने बॉडी और सेल के बीच में जो स्पेस है उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। और इसके कवर को मेंटल कहते हैं या पैलियम कहते हैं, पैलियम छत को। तो ध्यान देना है, ये हम बोले एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है मेंटल, उसी के अंदर मोती का फॉर्मेशन होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां ये आएगा कि पर्ल फॉर्मेशन कहां होता है, मेंटल कैविटी में, पर्ल फॉर्मेशन, ठीक है, ये याद रखना था। और मेंटल भी मॉलस्क का कैरेक्टर है जो कहीं और नहीं है। अब रेडुला, ये भी मॉलस्क में एक मैस्टिकेटरी एपरेटस है, चबाने वाला स्ट्रक्चर है, टंग लाइक स्ट्रक्चर हम लोग में जैसे है। तो यहाँ रेडुला जो है, ये बहुत बार पूछा है, मैस्टिकेटरी एपरेटस मॉलस्क का एक कैरेक्टर है रेडुला, ये बहुत बार आया है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहां हम स्टार मार्क क्यों किए हैं, इसको ऐसे याद रखना है। कॉर्डेटा में किडनी होता है, और किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, नर्व का होता है न्यूरॉन। तो यहां है नेफ्रॉन। ये कॉर्डेटा से पहले नन कॉर्डेट में कहां बना, तो ऑर्गन पहली बार प्लैटीहेल्मिन्थ्स में बना, लेकिन वहां सिस्टम पूरा नहीं बना, इसलिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्वेश्चन आता है तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग था, सोलेनोसाइट, या उसे हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद आया कौन, जैसे पोरीफेरा सिलेंटिटा के टिनोफोरा के बाद ही प्लैटीहेल्मिन्थ्स, तब आस्कहेल्मिन्थ्स, फिर एनिलिडा, है ना। अब प्लैटीहेल्मिन्थ्स और आस्कहेल्मिन्थ में जनरली वर्म है, पैरासाइट हैं, वहां एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सब का जरूरत नहीं है। बोले थे पैरासाइट में दो ही विभाग ज्यादा विकसित होता है, बच्चा विभाग और सेंसरी विभाग, मेंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो हेल्मिन्थ के आगे सब सिस्टम आना शुरू होता है। तो याद रखना है, एनिलिडा में पहली बार एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएगा, वो नेफ्रॉन से याद रखना है, नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया जैसा स्ट्रक्चर आएगा, नेफ्रीडिया। लेकिन ये जो नेफ्रीडिया है, ये नेफ्रीडिया छोटा है, पहली बार बना है, तो इसका नाम प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ये प्रोटोनेफ्रीडिया कहां हो गया, एनिलिडा में। आर्थ्रोपोडा में फिर हम लोग देखे थे अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, जैसे इंसेक्ट में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स था,
क्रस्टेशियन क्रैब वगैरह में ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, ये सब था। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया। अब यहां पे आएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनीलिडा में। ये हम लोग देख रहे हैं, एक सेकेंड इसको ऐसे कर दें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो ज्यादा अच्छा से यहां तक तो समझ में आ गया। ब्लड को लास्ट में बताते हैं, क्योंकि यहां पे एक मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे मैचिंग आजकल बहुत देता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब इसमें पहला हम दिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। दूसरा फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स या इसी को बोलते हैं सेलेनोसाइट। तीसरा ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड। चौथा हम लोग दे दें प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। पांचवा हम लोग दे दें मेटानेफ्रिडिया, और छठा नेफ्रिडिया। किडनी तो सब जान रहे हैं। अब इसमें फाइलम का जैसे एवोल्यूशन हुआ उसके आधार पे हम लोग लेके चले तो मैचिंग वहां बन जाएगा। याद रखना है, पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड है, सिलेंटिटा में भी सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू बनना शुरू हुआ, ऑर्गन है नहीं। तो ऑर्गन पहली बार कहाँ आया? प्लैटीहेलमिन्थेस, पी से प्लैटीहेलमिन्थेस और पी से फ्लेम सेल्स, वहां याद रखना है, या सोलेनोसाइट। तो ये आया प्लैटीहेलमिन्थेस। तब आता है आस्कहेलमिन्थेस। जनरली इस सब में सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता एक्सक्रीटरी वगैरह, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनना शुरू हुआ है और वो नेफ्रिडिया का पहला रूप है। तो यहां प्रोटो लगा देंगे, तो आस्क ASC, आस्क इसमें जोड़ दें हेलमिन्थ, ऐसे लिखना है। आस्क हेलमिन्थेस में राउंड वर्म जिसमें आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। तब आस्क हेलमिन्थेस के बाद आया एनीलिडा। तो एनीलिडा में याद रखना है नेफ्रिडिया। एनीलिडा से पहले है तो बोल दिए प्रोटोनेफ्रिडिया। अब एनीलिडा के बाद मोलस्का आएगा तो मेटानेफ्रिडिया। तो एम से मेटा, एम से मोलस्का। अब बीच में आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स और क्रस्टेशियंस क्रैब वगैरह में ग्रीन ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है ये ऑब्जेक्टिव भी। तो उम्मीद है अब कवर हो जाएगा। अब ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन मॉलस्क में क्या है? अभी तक हम लोग जानते हैं जनरल ब्लड जो होता है, ब्लड की अवधारणा दिमाग में आती है, जनरल ब्लड ऑफ कॉर्डेट, दैट इज मैन, ह्यूमन का। तो ये कैसा होता है भाई? रेड इन कलर। क्यों रेड होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेशन में रंग, कलर का रोल। तो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है लंग्स के पास, फिर टिश्यू में ऑक्सीजन घुल जाते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, तो उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हेमोग्लोबिन लेता है, बाहर निकालता है। तो O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करने वाला, रेस्पिरेशन में भाग लेने वाला हेमोग्लोबिन है, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, जो रेड कलर का है। और क्यों नाम पड़ा है रेड? तो ध्यान देना है
हीमो माने ब्लड, तो हीम माने होता है आयरन, हीम मीन्स आयरन, और ग्लोबुलिन जो है एक प्रोटीन है। तो क्या क्या क्वेश्चन आया, ब्लड का कलर रेड किसके चलते, हेमोग्लोबिन के चलते। हेमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने वाला हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन नाम क्यों पड़ा, तो ये दो शब्द से है, हीम और ग्लोबुलिन है। हीम मतलब आयरन, तो कौन सा मेटल होता है ब्लड में या हेमोग्लोबिन में, तो आयरन होता है। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं मॉलस्क। तो यहां भी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा। मॉलस्क का ब्लड कैसा होता है, तो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर्ड। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि ब्लू कलर का ब्लड किसका होता है भाई, मॉलस्क का। जैसे इस जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस का या स्नेल का ब्लड किस कलर का होता है, तो ब्लू कलर का। अब ये ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के जगह कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो हीमोसाइनिन। तो यहां है हीमोसाइनिन। एक क्वेश्चन और यहां आएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन है, हीमोसाइनिन में कॉपर है, तो कॉपर कंटेनिंग ब्लू पिगमेंट को क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन। इसी के चलते मॉलस्क का ब्लड कैसा है, ब्लू कलर का। तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन था और मैचिंग क्वेश्चन भी बन जाएगा। कंपैरिजन करके बताएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब हम लोग एक और यूनिक कैरेक्टर है मॉलस्का का लास्ट, वो भी ट्रिपल स्टार है, क्योंकि ये भी किसी फाइलम में नहीं मिलेगा। मोस्ट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ मॉलस्क, दैट इज टॉर्सन एंड डिटॉर्सन। अब ये टॉर्सन डिटॉर्सन क्या है, ध्यान से समझो। जैसे अगर कहा जाए तुम्हारा हार्ट लेफ्ट साइड में चेस्ट में यहां है, अभी शाम में मान लो अभी 5 बजने वाला है, 6 बजे ये यहां हो जाए, सुबह में पीठ में चला जाए, फिर यहां आ जाए, ये ऐसे घूमते रहे, संभव है। हार्ट नहीं, बॉडी के ऑर्गन्स रोटेट करें, ये संभव नहीं है। मॉलस्क के बॉडी का ऑर्गन रोटेट करता है, तो इसी रोटेशन को बोलते हैं टॉर्सन। ये 180 डिग्री पे नर्वस सिस्टम इसका ऐसे हो जाता है 8 के शेप में, मतलब इसका नर्वस सिस्टम ऐसा है, ये मूव करके इस शेप में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं टॉर्सन। और फिर ये सीधा हो जाता है तो डिटॉर्सन। तो बॉडी ऑर्गन रोटेट्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड टॉर्सन, and then again come back into their original position, that is detorsion. The torsion detorsion यूनिक कैरेक्टर कहां मिलता है देखने को, तो मॉलस्क में, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन। ये टॉर्सन एंड डिटॉर्सन क्या है, बॉडी ऑर्गन्स rotates at an angle of 180 डिग्री। तो इस तरह का चीज कहां मिलता है, मॉलस्का में। अब ये स्पेशली मॉलस्का में किस क्लास में, तो गैस्ट्रोपोडा में। अगर भाई द वे ऐसा नहीं देगा लेकिन दे दे, टॉर्सन डिटॉर्सन रिपोर्टेड इन इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गैस्ट्रोपोडा, तो मोलस्का आंसर है, लेकिन उसमें भी स्पेशली किसमें, गैस्ट्रोपोडा में। तो हम कह सकते हैं जैसे पायला है, पायला को पैर से मार दो, जहां तहां लुढ़कते रहेगा, उसके बॉडी ऑर्गन्स इधर उधर होते रहेंगे, फिर अपना एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर के चारों पर एक प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग है, सेल, SHELL सेल। तो ये टॉर्सन डिटॉर्सन यूनिक कैरेक्टर था, हम लोग देख लिए मॉलस्का का। रेडुला मोलस्का में एक और सेंसरी ऑर्गन होता है ऑस्ट्रेडियम,
जो वाटर के केमिकल नेचर को टेस्ट करता है, उतना जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक और कैरेक्टर है कि एनिलिडा का बॉडी सेगमेंटेड होता है, लेकिन इसका बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, किस मॉलस्क में बॉडी अनसेगमेंटेड नहीं होता है? तो वो मॉलस्क कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, अर्थात उसमें लार्वल स्टेज में सेगमेंटेड होता है, बाद में अनसेगमेंटेड। और उसका एग्जांपल है नियोप्लाना। नियोप्लाना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड मोलस्का, and their larva is known as trochophore larva. So which larva belongs to two phylum, that is Annelida and Mollusca, means trochophore larva. अब लार्वा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम पहले भी बताए हैं लार्वा क्या होता है। यहाँ पे एक मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है, लार्वा का थोड़ा सा बता दें। पहले लार्वा है क्या? तो एग, अंडा से चाइल्ड बच्चा निकला, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, पहचान नहीं बच्चा इसका है। लेकिन एग, अंडा से बीच में एक लार्वा आ गया और तब चाइल्ड, तो ये जो लार्वा आया, लाइक जैसे देखते हो भुआ पिल्लू जिसे कहते हैं, बटरफ्लाई का लार्वा, इस पे रोआ होता है, ये चलता है, तो ये क्या है? कैटरपिलर लार्वा। ये कौन सा लार्वा है? तो इसका मूवमेंट होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं कैटरपिलर मूवमेंट, कैटरपिलर मूवमेंट। तो कैटरपिलर लार्वा जो है ये बाद में बटरफ्लाई बन जाएगा। ऐसा जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते उन्हें बताओगे तो कहेगा लगता है पागल है, ये तितली बन के उड़ जाएगा, लेकिन फैक्ट यही है। तो लार्वा एडल्ट से नहीं मिलता है, माँ बाप से नहीं मिलता है। तो लार्वा एक ऐसा स्टेज है जो अंडा से बच्चा के बीच में इनडायरेक्ट है। यहाँ डायरेक्ट इसीलिए इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जहां लार्वा नहीं आएगा वहां डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें, दैट मीन्स लाइफ साइकिल विथ लार्वल स्टेज। तब ये समझ में आ गया। तो मोलस्का में जो होता है लार्वा, वो 3 लार्वा याद रखना है। एक है कॉमन लार्वा, है बेलीजर लार्वा। इसको ऐसे याद रखना, मोलस्का के विलेज वाले जितने गांव वाले लोग हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? बेलीजर लार्वा। तो कॉमन लार्वा जो हैं मोलस्क के, उनका नाम है बेलीजर लार्वा। और एक हम लोग देख लिए बोथ, इस लार्वा के, इस बच्चे के 2 बाप। कौन कौन बाप भाई? तो एनिलिडा और प्लस मोलस्का। तो इसके 2 बाप हैं। आइए, लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। और तीसरा यूनियो फ्रेश वाटर मसल का एक अलग से लार्वा है जिसका नाम है ग्लोचिडियम लार्वा। इसमें एक स्पेशल वाइसस थ्रेड होता है, जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है ग्लोचिडियम लार्वा। तो ये 3 लार्वा मोलस्का में याद रखना है हम लोगों को। तो इस प्रकार से लार्वल स्टेज में एक क्वेश्चन आ सकता है मैचिंग, वो भी हम बता दें कि आपको मैच करना है कि इसमें किसका ये लार्वा है। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन फिर यहाँ एक बन सकता है खतरनाक, ट्रिपल स्टार। इसमें पहला है ग्लोचिडियम लार्वा, दूसरा है मिरासीडियम लार्वा, तीसरा है लेनुला लार्वा, चौथा है
कैटरपिलर लार्वा, पांचवा है वेलिजर लार्वा, छठा है ट्रोकोफोर लार्वा, सातवां है इफायरा लार्वा, आठवां है कायरोनोमस लार्वा, नौवां है टॉर्नेरिया लार्वा, और 10वां है एक मैगोट लार्वा। अब इन सब में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर आप लोग बताएं। ग्लोचिडियम लार्वा किसका हुआ? यूनियो का, मॉलस्क का। मिरासीडियम लार्वा है प्लेटीहेल्मिन्स मीन्स फैसियोला, जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं। प्लेनुला लार्वा और इफायरा लार्वा सिलेंटेटा में आता है। प्लेनुला ओवेलिया का लार्वा है, सीफर का, और इफायरा ऑरेलिया का लार्वा है। ऑरेलिया माने जेलीफिश। फिर क्वेश्चन आएगा कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई एंड मॉथ का, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। वेलिजर लार्वा कॉमन लार्वा ऑफ मोलस्क का, बहुत से मोलस्क में है। ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा और मोलस्का दोनों, तो इसके कॉमन बाप का नाम अभी बोले हैं। जो दोनों में कनेक्टिंग लिंक है वो है नियोप्लाइना। तो ऐसे करके आंसर बनाना है। कायरोनोमस लार्वा मॉस्किटो का, मच्छर का। तो आर्थ्रोपोडा में ये आ गया कायरोनोमस लार्वा, और ये बटरफ्लाई वाला कैटरपिलर लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा होता है बैलेनोग्लोसस का, बैलेनोग्लोसस, जो हेमिप्टेरा में था। हम लोग प्रोटोकॉडेटा में पढ़े हैं। हेमिप्टेरा बोल रहे हैं, हेमिकॉडेटा, यूरोकॉडेटा और सिफेलोकॉडेटा। तो वही हेमिकॉडेटा में जो बैलेनोग्लोसस आता है, ये बैलेनोग्लोसस हेमिकॉडेटा को अब नन कॉडेट में ला दिया गया, इसका नाम स्टोमोकॉडेटा हो गया है। एनीवे, बैलेनोग्लोसस का लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा और मैगोट जो है इवी मोलस्का का है, इसको बोलते हैं हाउस फ्लाई, मक्खी का लार्वा। तो इस तरह से लार्वा भी बहुत हैं जो मेन है, जिसका दिए हैं, ये सब मैचिंग में क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देख लिए मोलस्का का कैरेक्टर, एग्जाम्पल्स, यूनिक कैरेक्टर भी। अब हम लोग देख रहे हैं फाइलम मोलस्का को क्लास में बांटा गया, तो इसे 6 क्लास में बांटा गया है। तो इसके क्लासेस, सबसे पहला जो आसानी से याद होगा वो क्लास है सीफैलोपोडा। सीफैलिक माने क्या बताए? हेड, पोडा माने पैर, जिसके सिर से पैर निकलेगा, लाइक ऑक्टोपस तो याद ही रहेगा। तो सीफैलोपोडा में ऑक्टोपस, जिसका दूसरा नाम डेविल फिश। फिर इसी में क्या आएगा? सेपिया, जिसका दूसरा नाम कटल फिश। तो ये याद रखना है 2 सीफैलोपोडा। दूसरा हम लोगों को याद रखना है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो माने क्या बताए? स्टोमक, पेट। पोडा माने पैर, जिसके पेट से पैर निकलेगा, गैस्ट्रोपोडा कहेंगे। इसमें एप्पल स्नेल किसे कहते हैं? पायला को। लैंड स्नेल किसे कहते हैं? हेलिक्स को। इसीलिए आज पहले एग्जांपल बता दिए। और की होलो लंपट, तो पैरवा फिसल गेलो, तो की होल लिंपट किसे कहते हैं? फिशुरेला को।
etc. ये 3 गैस्ट्रोपोडा। एक याद रखना मोनोप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा में मोनो एकलौता ऐसा मॉलस्क है जो इसके बच्चे के 2 बाप, तो समझ में आ गया होगा, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। इनिशियल लार्वा इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको घेर दिए हैं। और एक याद रखना है स्कैफोपोडा क्लास, स्कैफोपोडा, तोड़ के पढ़ना है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा में वो हाथी दांत वाला, जिसका हम एग्जाम्पल क्या बताए हैं? डेंटेलियम। आज एग्जाम्पल पहले बता देने से सब दिख रहा होगा। डेंटेलियम को क्या बोलते हैं? एलिफेंटस्क, जो पहले लिख चुके हैं। अब एक क्लास है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा, इसमें एक एग्जाम्पल आता है कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस जिसे हम कहते हैं काइटोन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कीटोप्टेरस या काइटोन, इसे कोट ऑफ मेल सेल भी कहा जाता है। वो जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी बता दिए, कोट ऑफ मेल सेल। और लास्ट 6ठा क्लास है जिसमें 2 भाल्व होता था, तो इसको बोलते थे बाई वाल्विया, 2 भाल्व वाला, या इसे बोलते हैं पेलेसीपोडा। पेलेसीपोडा, या इसी को बोलते हैं लैमेली ब्रैंकिया। इतना जरूरत नहीं है, ये 2 काफी है। इसमें आता है एग्जाम्पल यूनियो, जिसको फ्रेश वाटर मसल, माइटिलस जिसको बोलते थे सी मसल या मेरीन मसल, और पर्ल ओएस्टर, पिंक टाडा, एडेबल ओएस्टर, स्पॉन्डाइलस, स्पॉन चम्मच से खाएंगे लेकिन यहाँ स्पॉन्डाइलस लिखना है, एडेबल ओएस्टर, और लास्ट में टेरेडो, जिसे सिप वर्म कहते हैं। तो इतना एग्जाम्पल याद रखना है मोलस्का में। तो हम समझते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का अपना टेलर दिखा दिया है, और इसके दूसरे नाम को भी ढंग से याद रखना है, यूनिक कैरेक्टर को याद रखना है। तो इतना काफी है मोलस्का। थैंक यू।